तो हम सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम में से, पैदाइश की किताब में से, जो बाइबल के खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं उनकी जिंदगियों से हम सीख रहे हैं। पिछली दफा मैंने स्टार्ट किया मुकद्दस नूह के ताल्लुक से, उसके खानदान के ताल्लुक से, और पिछली दफा का जो टाइटल था, अगर आपको याद हो, वो था फैमिली आर्क। अपने खानदान के लिए कश्ती बनाए। नूह ने खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के कहे के मुताबिक, जो खुदा ने उससे बात की उसके मुताबिक कश्ती बनाई। क्यों? कि दुनिया तबाह होने को थी और खुदा ने नूह को रासबाज देखा और नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान को कश्ती में ले आ। क्या हम अपने खानदान से प्यार करते हैं? जी करते हैं। तो फिर जरा ये चेक करना है, हम खानदान समेत खुदा की इबादत के लिए हाजिर होते हैं या कि किसी ने छाड़ा होंगे बाहर। हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। नूह की बीवी, 3 बेटे, 3 बहुएं, टोटल 8 जने। खुदा ने कहा पूरा खानदान ले आ। नो कंप्रोमाइज ऑन फैमिली। जब आपको इस बात का अंदाजा है, इल्म है कि संडे खुदावंद का दिन है, इट्स अ स्पेशल डे, इट्स नॉट अ पार्टी डे। ये ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ रेस्ट करें, जो बदनी रेस्ट है। ये वो दिन है जो खुदावंद का दिन है। मेक इट स्पेशल फॉर योर फैमिली। फैमिली आर्क आपके लिए इंतहाई जरूरी है। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। लोग अफरा तफरी, बेचैनी का शिकार हैं। खुदावंद यीशु बहुत जल्द आने वाला है और खुदावंद यीशु ने अगर साइन दिया है तो वो नूह के जमाना का साइन दिया था कि जिस तरह से लोग नूह के जमाना में ऐशो इशरत में थे, शादियां ब्याह हो रहे थे, मेरे आने से पहले भी ये कुछ होगा। तो समझ लीजिए कि ये दौर जो है ये नूह के जमाना का सा दौर है। बड़ी फिक्र है शादियों की, है कि नहीं? आज आखिरी संडे, उस तो बाद क्यों हो जाना। आज समझ लिया गया है लास्ट संडे है, इसके बाद पता नहीं दिन आवे कि ना आवे, शादी तो कर लो, फिक्स कर ली। क्यों भला? अगले वीक में वेडनेसडे से रोजों का आगाज हो जाएगा, तो रोजा जी शादी तो नहीं ना होती। ऐसे ही है ना? कौन बता रहा है जी? ये कौन टीच कर रहा है? ये वो स्कॉलर हैं जो घर बैठे होते हैं। घर बैठे ही नहीं, रोजे नहीं शादी रखी थी। खुदा शादी को मुकद्दस और मुबारक कहता है। हु यू आर, आप कौन हैं? ये कोई नाजायज काम है भाई कि जिन दिनों में शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? खुदा का कलाम कहां मना करता है? ये तो मुकद्दस है जिसको खुदा ने पाक ठहराया है, मुकद्दस ठहराया है। आप किस तरह से इसको साइड पे कर सकते हैं? देयर इज नो इश्यू। आप किसी भी दिन शादी कर सकते हैं, या कि त्योहार में करना जरूरी है। भाई ने सुनाए हैं, इनकी बारात में हम गए, थर्सडे की थी। मुझे अच्छा लगा कि वीकडेज में अक्सर संडे को फिक्स किया जाता है कि उस दिन छुट्टी होती है। जिसने जाना उसने जाना ही जाना। आप मंगल को भी शादी कर लें, आप बुध को कर लें, कोई पाबंदी तो नहीं। या अगर फिक्स किया गया है, कितना अच्छा हो
कि संडे को हम खुदावंद के दिन के तौर पर इसकी तकरीम करें और इस दिन सिर्फ इबादत ही करें। हां, अगर कोई ऐसा सिलसिला है कि नहीं तो फिर इबादत ना छोड़ें। बात अब ऐसे भी होता है, शादी शाम को जाना तो आर दी इबादत मिस, शादी थी कितने बजे जाना है, शामी 6 बजे, और सुबह की मीटिंग मिस, आप इबादत करें। सो नूह को अपने खानदान की फिक्र थी और नूह के खानदान की खुदा को फिक्र थी। आपका खुदा आपकी फिक्र करता है, अपने खानदान को बचाइए। अगर आप अकेले आए हैं, अपनी वाइफ की फिक्र करें। और दिल शादमान है इस साइड को देखकर, जो भी हमारे चर्च में आता है वो कहते हैं कि आपके चर्च में मेल की काफी तादाद होती है, और मैं इस बात से भी खुश हूं। खुदावंद का फजल है, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। हम सब ने मिलकर खानदान की सूरत में खुदावंद को जलाल देना है। नूह और उसका खानदान कश्ती में, पिछली दफा मैंने आपको कश्ती की मेजरमेंट बताई, फिर एक दफा नोट कर लीजिए, फिर वापस आएंगे हम। 450 फुट लंबी भाई लतीफ, 450 फुट लंबी, क्योंकि भाई लतीफ भी मेजरमेंट वाले बंदे हैं। 75 फुट चौड़ी और 45 फुट ऊंची, इतनी बड़ी कश्ती। और इसमें नूह का खानदान और वो तमाम जानदार जिनके ताल्लुक से खुदा ने कहा कि उनको लेकर इस कश्ती में, 3 मंजिला कश्ती। और आपका चर्च देखिए, ये 31 फुट हाइट वाला है, और जो कश्ती थी वो 45 फुट हाइट वाली कश्ती थी, बहुत बड़ी कश्ती। और इसमें अगर क्यूबिक फीट निकाले जाएं 1.5 मिलियन क्यूबिक फीट, और अगर स्क्वायर फुट निकालें 1,04,000 स्क्वायर फुट या 9,338 मीटर क्यूब, बहुत बड़ी कश्ती। और बंदे कितने हैं? टोटल 8 जाने हैं, लेकिन बाकी जानदार, क्योंकि इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया और खुदा ने कहा कि मैं सफाई हस्ती से इंसानों को मिटा डालूंगा और उन तमाम जानदारों को जोड़ा जोड़ा बचा लूंगा जिसको नूह ने इनवाइट किया, जिसको खुदा ने अलाउ किया। सो आज हम इस बात को देखेंगे कि नूह कश्ती में तो चला गया, उसके बाद वो कश्ती से बाहर आया। आज का जो टॉपिक है वो नोट कर लीजिए, कविनेंट ऑफ गॉड विद नूह। खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा जब वो कश्ती से बाहर आया। उसने फरमाबरदारी की, कश्ती में गया, कश्ती में रहा, और फिर वक्त मुकर्रा पर कश्ती से बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो खुदा ने उसके साथ अहद बांधा है। जरा देखिएगा पैदाइश की किताब 7वां बाब और उसकी आखिरी आयत पहले देखिए, उसके बाद 8वां और 9वां बाब जो है इनमें से हम आज की स्टडी करेंगे। 7वें बाब की आखिरी आयत 24वीं आयत। पैदाइश की किताब 7वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा, इंक्रीज होता रहा। 150 दिन। बारिश कितनी देर की हुई है? 40 डेज, 40 दिन और रात बारिश होती रही। 3 तरह के सोर्सेस हैं जहां से यह पानी आया। नंबर 1, जमीन के समुद्र के सोते फूटे। नंबर 2, आसमानी दरीचे फ्लड गेट्स खुले। और नंबर 3, बारिश। 3 तरह से पानी जमीन पर आया। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, दुनिया जो जमीन जिस पर हम रहते हैं 71% पानी है।
71% पानी है, तो बाकी कितना है? 29, जिसमें तमाम कॉन्टिनेंट्स, बड़े सगीर, बड़े आजम, आइलैंड शामिल हैं। खुश्की 29% है, लेकिन खुदा ने पानी को कंट्रोल किया हुआ है और उस वक्त से कंट्रोल किया हुआ है। पानी की जरूरत नहीं जब तक खुदा अलाउ ना करे। 71% पानी है, यह तो पूरी जमीन को ऐसे लपेट लेगा। 29% तो खुश्की है, लेकिन खुदा ने, बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा ज़बूर 104, उसमें सारी डिटेल दी है। खुदा ने हुक्म किया है और पानी जो है वो रुका है जब तक खुदा की मर्जी है। 4-5 दिन बारिश हो जाए तो फिर क्या शुरू होता है? फिर हम बातें करना शुरू कर देते हैं, खुदावंद बस कर, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, गलियां भर गई हैं, खेत खलियान भर गए हैं। लेकिन याद रखिए कि उस दिन, उस वक्त, उस जमाना में एक जबरदस्त काम जो खुदा की मर्जी से हुआ, वो पानी का बहाव था। 40 दिन और रात बारिश हुई और पानी पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर चढ़ गया। सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी कौन सी है? माउंट नेपाल में। और उसके बाद केटू जो पाकिस्तान में है। आप अंदाजा लगाइए कि केटू से भी ऊपर पानी चढ़ गया। कितना पानी होगा? इस कदर ज्यादा पानी है, 150 दिन पानी चढ़ता रहा। कितना खौफनाक मंजर है। लेकिन नूह और उसका खानदान कहां पे है? कश्ती में। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, खुदावंद के बेटों और बेटियों, अपने खानदान की फिक्र कीजिए। दुनिया तबाही के दहाने पर है। यह दुनिया एक दिन इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ना यह जमीन रहेगी, ना आसमान रहेगा। नूह के जमाना का साइन दिया गया है। वी मस्ट बी केयरफुल। ये नौजवान तबका जो 13-14 साल से 22-23 साल की उम्र का है, ये समझते हैं कि नो इश्यू, कुछ नहीं होना। पिछले साल खुदा ने आप पर रहम किया है, कोरोना से आपको बचाया है। आमीन। वही खुदा, आपका खुदा, इस साल भी आपको बचाएगा। आमीन। सो डोंट वरी, खुदा के कर्म की निगाह आप पर लगी रहे। आमीन। सो बी इनकरेज। लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबल रहना है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना। हमने खुदा के लोग होने के नाते खुदावंद के फजल को एंजॉय करने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है। जो खुदा कहता है वो करें। खुदा ने कहा कश्ती बना, उसने कश्ती बनाई। खुदा ने कहा कश्ती में आ जा, वो कश्ती में चला गया। और जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने कहा कश्ती से बाहर आ जा। पहले नहीं, 150 दिन तक जब खुदा ने नूह को कहा कि कश्ती में आ जा, उसके 7 दिनों के बाद बारिशों का आगाज हुआ। कितने दिन बारिश हुई? 100 नहीं, बारिश जो है वो 40 दिन हुई है। 7 दिन जब हुए तो पानी का आगाज हुआ। 40 दिन और रात बारिश हुई। उसके बाद पानी मुसलसल चढ़ता रहा है। पानी मुसलसल चढ़ता रहा। और उसके बाद जरा देखिएगा 8वें बाब की पहली आयत सुनिएगा। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया। फिर जब 150 दिन हो गए तो फिर लिखा है खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया। रिमेंबर्ड, गॉड रिमेंबर्ड नोआ एंड अदर क्रिएचर्स। इसका मतलब क्या है कि याद किया? क्या खुदा कश्ती में डाल के उनको भूल गया?
भूला नहीं है, या ये हिब्रियो वर्जन है, या हिब्रियो कल्चर के मुताबिक जब यहां पर लिखा है याद किया, तो इसका मतलब है खुदा अब उनकी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था। खुदा ने उनको याद किया, खुदा भूला नहीं है, उसको पता है कि मैंने नूह को, उसके खानदान को, तमाम जानदारों को, चौपाइयों को, परिंदों को कश्ती में डाला है और पर्पसली डाला है। खुदा भूला नहीं, ना खुदा आपको भूला है, खुदा आपको याद रखता है। वो अपने बाजू खोले हुए है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ऐ आदम तू कहां है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। खुदा ने नूह को, उसके खानदान को याद किया, और क्या हुआ जब याद किया, तो इसका मतलब है खुदा ने एक नए काम का आगाज किया। और क्या काम शुरू किया? खुदा ने हवा चलाई और पानी को रोक दिया, पानी रुक गया। पहले चढ़ रहा है, लेकिन 150 के दिन के बाद पानी रुक गया है। खुदा कादर है और कादरे मुतलक है। जी अगली आयत सुनिएगा। और समंदर के सूते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। ये 3 एरियाज मैंने आपको बताया। नंबर 1 समुंदर के सोते, नंबर 2 आसमान के दरीचे, नंबर 3 आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। किसने हुक्म कर दिया? खुदा ने हुक्म कर दिया। जी अगली आयत सुनिए। और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। पहले 150 दिन पानी चढ़ता रहा, अब 150 दिन पानी घटता रहा। 150 और 150 दिन कितने हो गए? 150 तो 150 गालिबन। बाद दफा हमें पता ही नहीं चलता कि बाबा नूह जो है वो कश्ती में कितनी देर रहा। आपको रफली ये मैं बताना चाहता हूं कि खुदा का बंदा नूह अपने खानदान समेत 300 यानी एक साल से भी ज्यादा दिन इस कश्ती में रहा। 1 साल से भी ज्यादा, 377 के करीब ये दिन बनते हैं। यानी आप अगर इसको एस्टिमेट करते हैं तो आप रफली ये कह सकते हैं 1 साल से ज्यादा, क्योंकि जो हिब्रू कैलेंडर है उसमें 365 का दिन नहीं बल्कि वो 360 दिन होते हैं। तो 1 साल आप रफली कह दें, 1 साल तक खुदा का बंदा नूह अपने खानदान समेत कश्ती में रहा। बाद अब हम समझते हैं कि 40 दिन रहा। 40 दिन तो बारिश हुई है, पानी 150 दिन तक चढ़ता रहा, 150 दिन तक कम होता रहा, उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद जब 150 दिन पानी कम होता रहा तो कश्ती जो है एक पहाड़ी पर जाकर टिक गई। जब एक पहाड़ी के साथ कश्ती टिक गई होगी तो क्या कोई आवाज शवाज आई होगी? पता चल गया होगा कि अब किसी सख्त जगह पर टिक गई है, कोई आवाज आई होगी, कोई एक्सपीरियंस किया होगा। तो बाबा जी ने सोचा होगा हाँ लगता है कि लेवल काफी कम हो गया है। और ये पहाड़ी जो है इसका नाम 4थी आयत में लिखा है, अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। और ये कहां पे अरारात? ये तुर्की में है। अरारात का पहाड़ी सिलसिला तुर्की में है और तुर्की में ये किश्ती आज भी इसके निशान बाकियात मौजूद है। इसको साइंसदानों ने मैयर किया है और साबित किया है कि ये नूह के जमाना वाली कश्ती है। और ये भी साबित होता है कि खुदा का कलाम जो है वो सच है। आज से
कितने हजारों साल पहले यह वाकया हुआ है और उसका निशान आज भी बाकी है। और कहा जाता है कि बाइबल बदल गई है। जनाब, बाइबल नहीं बदली, बाइबल बदल देती है, नजरियात बदल दी है, हालात बदल देती है। अरारात का पहाड़ जो है, वहां पर साइंसदानों ने इस बात को साबित किया है कि ये वही कश्ती है। और सो अब देखिए 150 दिन तक पानी कम होता गया, कम होता गया, और जब कम होता गया तो उसके बाद फिर बाबे नूह ने सिलसिला शुरू किया, बाहर आने की जुस्तजू शुरू की। लेकिन उस वक्त तक बाहर नहीं आया जब तक खुदा ने नहीं कहा कि बाहर आ जा। उस वक्त तक वो बाहर नहीं आया। जी जरा छठी आज जरा सुनिएगा। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली। जी, जब अरारात के पहाड़ के साथ कश्ती रुकी है 40 दिन के बाद, ये सारे दिन जब हम काउंट करते हैं तो ये साल से ज्यादा निकल आते हैं। 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली। जी अब सुनिएगा 7वीं आयत। और उसने एक कौवे को उड़ा दिया, सो वो निकला और जब तक कि जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। सबसे पहले किसको भेजा है? तो आप जरा बताइए कि बचपन से आप ये सुनते आए हैं ये कहानी, कवा बड़ा बेवफा से उन्हें वेख्या कि लाशां तैर रही ने, वो उत्थे ही खाना गोश्त घाश खाना शुरू कर, वापस ही नहीं आया। यही सोच रहे हैं ना, हमारे बाबे हमें यही बताते रहे हैं, बुजुर्ग यही बताते रहे हैं। जरा दूसरे एंगल से सोचिए, कब तक वापस नहीं आया? जब तक पानी सूख नहीं गया। वफादार है कि बेवफा है? सोच, इस तरह से सोचिए, क्योंकि उसको एक टास्क दिया गया कि चेक करके आओ, और वो जिंदगी को इंडिकेट करने के लिए गया है। और जब पानी खुश्क हुआ है उस वक्त तक वो वापस, दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे आप पढ़ते हैं तो फिर किसको भेजा गया? एक कबूतरी को भेजा। तो कबूतरी क्या करती रही? फिर आगे फौरन वापस, जिसको अमन का निशान कहा जाता है। आप जरा दोनों जानवरों को कंपेयर करें। कौवा वापस नहीं आया जब तक जमीन खुश्क ना हो गई। तो जो कबूतरी भेजी है जल्दी वापस आ गई ना, वो जल्दी वापस आ गई। क्यों? वो रेस्ट करना चाहती कि बाहर का माहौल ही बड़ा खराब है, इत्थे ही ठीक है। कौवा ने स्ट्रगल की है, वो थका नहीं है, वो मूव करता रहा, उड़ता रहा जब तक जमीन खुश्क। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, इसका मतलब है ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। वो जिंदगी के लिए कोशिश करता रहा कि मुझे जिस खुदा के बंदे ने भेजा है मैं कैसे वापस चला जाऊं। आई विल गो विद गुड रिपोर्ट। नूह की ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश ये थी कि पानी जाता रहे, जमीन खुश्क हो जाए, ताकि मैं बाहर निकल आऊं। कौवे ने वफादारी की है। हम वैसे कौवे को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, कौवा गया वापस ही नहीं आया, दिल ला लिया। और कितने दिल ला लिया, कला ही दिया। जिंदगी का नामो निशान तो था ही नहीं, कितना उन्हें दिल लाना बेचारे ने। लेकिन उसने वफादारी की है। वफादारी क्या की है? मूव करता रहा। कबूतरी गई, वापस आई, फिर एक बार फिर भेजा गया है, और फिर वो क्या लेकर आई है? ताजा जैतून की। आज भी जब आप पीस का सिंबल देखते हैं तो एक कबूतर को देखते हैं और मुंह में एक जैतून की शाख, कहते हैं ये अमन का निशान है। जैसे भी लोगों को समझ आ रही है वो ये काम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। जब
इस सिलसिले को हम देखते हैं, नूह को पता चल गया जब कबूतरी एक शाख लेकर आ गई है, तो उस वक्त 600 बरस का पहला महीना था और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सीख गई है। 14वीं आयत में लिखा है। जी जरा सुनिएगा 15वीं और 16वीं, यहां से आपके लिए एक बड़ी और जबरदस्त बात आपको मिलेगी। तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकल आ, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां। तब खुदा ने नूह से कहा, नाउ दिस इज द राइट टाइम। हम ये सीखें, जब खुदा कहे जाओ तो जाओ, जब खुदा कहे बाहर आओ तो बाहर आए, और जब खुदा आपको कोई काम करने को कहता है, डू एज गॉड इज कमांडिंग यू टू डू, जैसा खुदा कहता है। अब नूह ने कौवा भी भेजा, कबूतरी भेजी, एक बार फिर भेजी, उसने अंदाजा लगाया जमीन खुशक हो गई है, लेकिन बाहर नहीं आया जब तक खुदा ने उससे कहा नहीं है। और फिर जब हमें इस बात का पता चलता है, जब खुदा ने नूह से कहा कि तू अब बाहर आ जा, तो वो खुदा के कहे के मुताबिक बाहर आया और तमाम जानदार जो उस कश्ती में शामिल थे, सवार थे, उन सब को भी खुदा ने कहा कि बाहर निकलने का हुक्म दे, और वो सारे जानदार बाहर आए। और सबसे पहले काम, इस सारे अरसे के दौरान 1 साल के बाद 1 साल का लॉकडाउन है, ऐसा ही है ना, 1 साल का लॉकडाउन है। पाकिस्तान में कितनी देर का लॉकडाउन हुआ था जो सख्त हुआ था? चलें 1 महीना कह लें। कितनी उन दिनों में अफरा तफरी थी, बेचैनी थी, कुछ लोग मुस्तरब थे, असां तो डेट भी रख ली थी, हुण की करिए। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, कर लो शादी, शादियां भी होगी, मामलात भी हो गए, राशन का फिक्र है, पता नहीं किस किस का फिक्र है। और देखिए नूह को जो खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, 1 साल कश्ती में रखा, जानवरों को रखा, तो क्या खुदा ने कश्ती में उनको मुहैया नहीं किया? बेशक राशन उस वक्त स्टोर था, असी तो 1 महीना सबर नहीं कर सकते, बेचैनी हो जाती है। इबादत के बाद जाके अगर आपको खबर मिल जाए अदरक इतना महंगा हो जाएगा, प्याज इतना महंगा हो जाएगा, फौरन बाकी सारे काम छाड़ के पहले प्याज से स्टोर करो, बेचैनी आ जाती है। राशन स्टोर करें, किचन भर जाए, कितनी देर रहेंगे? आपका खुदा आपकी केयर करता है। अलाउ गॉड, खुदा को मौका दें, खुदा साबित करता है कि वो आपका परवरदिगार है, वो आपकी परवरिश करता है। नूह को और तमाम जानदारों को खुदा ने 1 साल से भी ज्यादा कश्ती के अंदर मुहैया किया। मैं ईमान रखता हूं कि बाबे नूह ने बहुत सा राशन उनके लिए इकट्ठा किया होगा। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी कश्ती, कितना बड़ा जहाज है, 1 साल ये सारे अंदर रहे हैं। और बाबा नूह जो है उसने जब जायजा लिया कि अब माहौल ठीक है, लेकिन बाहर नहीं आया। बाहर उस वक्त आया जब खुदा ने कहा कि अपने खानदान को बाहर ले आए, तो सबसे पहले उसने शुक्रगुजारी की है। हमें जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। उसने शुक्रगुजारी की है, मसबा तैयार है, कुर्बानियां चढ़ाई गई हैं और खुदा तक राहत अंगेज खुशबू पहुंची है और खुदा को पसंद आया जो नूह ने किया है। आमीन। इसके बाद जरा सुनिएगा, नामे बात एक अहद बांधा है, खुदा ने वो अहद आपके साथ भी बांधा है। जरा सुनिएगा नामा बाब उसकी पहली आयत से।
और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। आमीन। आगे बढ़ते और जाइए। जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। आमीन। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हर सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया। हरी सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर रहो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। हालेलुया। अब देखिए, खुदा ने एक कविनेंट बांध दिया, अहद बांध दिया, और अहद बांधा है नूह से और उसके बेटों से और जानदारों से भी। और खुदा ने कहा जो चीजें चलती फिरती हैं सारी खाओ। तो चाइनीज यही तो करते ऐसे ही है ना। वो आंदर खुदा ने कहा जी चीज चलती फिरती खाई जाओ, वो सारा कुछ खाते पीते हैं। जो चीजें खुदा ने कहा ये पाक हैं ये खाओ, क्या उस वक्त शरीयत थी? नहीं। लेकिन शरीयत तो बाद में मिली है। लेकिन खुदा ने जब नूह के साथ उसके बेटों के साथ इस फैमिली के साथ अहद बांधा है तो उनको बता दिया क्या खाना है और क्या नहीं खाना। खून को ना खाना, क्योंकि खून में जान है। इवन जानवरों का खून भी, उसको ना खाना, पाबंदी लगा दी गई। और फिर बरकत दी गई कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूर करो, खूब बढ़ते चले जाओ। एक दफा इंसानियत बढ़ गई, उसको खत्म कर दिया गया। फिर नूह के जमाना में इंसानियत बढ़ी और तरीका बिगाड़ लिया गया, फिर खुदा ने खत्म कर दिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है 3 नस्लें चली हैं। बाबे के 3 बेटे हैं, सिम, हाम और याफत। सिम जो है ये वाइट है, सॉरी, याफत जो है ये वाइट है, सिम एशियन है, और हाम जो है ये ब्लैक है। ये 3 नस्लें हैं। अब देख ना अफ्रीकी कुंडलियां वाला वाले काले शाले, ये हाम की नस्ल से हैं। इनको एफ्रो एशियन भी कहा जाता है। और जो सिम है इनको सेमिटिक भी कहते हैं। ये एशियन नस्ल है। सेमिटिक जो है ये असल में जुबानों के लिहाज से है, जो वेस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीका में, एशिया में बोली जाती हैं। और फिर याफत जो है इसको यूरो एशिया नस्ल कहा जाता है, कि जैसे तुर्की है, तुर्की से आगे फिर आगे यूरोप शुरू हो जाता है। ये सारी नस्ल जो है 3 तरह की खास नस्लें हैं जो उस वक्त से शुरू हुई। चिट्टे भी, एशियन भी ते काले भी, तीनों नस्लें ये बाबे नूह के हैं। खुदा ने क्या कहा? बढ़ो, बढ़ते चले जाओ। लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है अगले 2 अबवाब में कि इन्होंने फिर आपस में कोशिश की, चलो खुदा तक चलिए। इन्होंने क्या बनाया? टावर बनाया। पहले जमीन पर एक ही बोली बोली जाती थी, इन्होंने टावर बनाना शुरू किया खुदा तक पहुंचने की इंसानी कोशिश है। खुदा ने उनकी जुबानों को बदल दिया। लेकिन हम इन्हीं चैप्टर पर रहेंगे। खुदा ने उनकी जुबानों को बदल दिया, लेकिन खुदा ने फिर मारा नहीं। क्यों? खुदा ने इनके साथ अहद बांधा। और फिर खुदा ने आदम के साथ जो अहद किया था उसको निभाया। लेकिन जब इंसानी नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नूह का ज़माना आ गया, नस्ल इंसानी को फिर ख़त्म किया।
एक खानदान बच गया, एक खानदान से 3 नस्लें, फिर खानदान जो है इस तरह से बढ़ते चले गए। लेकिन खुदा ने एक बड़ा अहद बांधा कि मैं इंसान को अब इस तरह से कभी ना मारूंगा। जरा सुनिएगा कि किस तरह से खुदा ने खूबसूरत अहद बांधा है और खुदा ने कहा कि अब मैं इस नस्ल को दोबारा इस तरह से हलाक नहीं करूंगा। आगे जरा 8वीं आयत से शुरू करिएगा। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाई, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। अहद का निशान बख्शा गया कि मैं तुम्हें एक निशान दूंगा, अहद बांधता हूं कि दोबारा पानी से इंसान को या जानदारों को हलाक नहीं करूंगा। जी आगे सुनिए। खुदा ने कहा, जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान हो। मेरे और जमीन के दरमियान और तुम्हारे वास्ते एक निशान होगा। और वो कमान आप देखते हैं जब बारिश होती है तो कभी आप आसमान की तरफ देखें, रेनबो, कौसे कज़ा या पंजाबी की कहते हैं पंजाबी, हाँ जी, गुड्डे गुड्डी दी पींग। ये खुदा के जो गुड्डे और गुड्डियां हैं उनको बचाने का अहद है। उस वक्त से ये कौसे कज़ा निशान के तौर पर दी गई कि अब मैं इस नस्ल को पानी से हलाक ना करूंगा। और जब हम एक नए अहद में आ जाते हैं तो फिर एक निशान मिल गया, और वो बड़े का निशान था कि तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो अब तक हलाक ना होगा। ये भी निशान है। सो आप चर्च हैं, खुदा चर्च से प्यार करता है। आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है। अगर खुदा उस वक्त पशेमान हुआ कि मैंने इंसान को सफ़ाई हस्ती से जानदारों को मिटा डाला, अब मैं इनको इस तरह से हलाक, बल्कि कोई ऐसी तदबीर करूंगा कि उनको एक ऐसा निशान मिल जाएगा कि जो कोई उसको देखेगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उसमें हमेशा की जिंदगी आ जाएगी। और वो निशान मुझे और आपको मिला है, और वो है खुदावंद यीशु की सूरत में। हालेलुया। सो किस्सा मुख्तसर, जो कश्ती में गए वो सलामती से कश्ती से बाहर आए। खुदा ने उनके साथ अहद किया, खुदा ने उनकी नस्ल को बढ़ाया। और फिर आगे जाके पता चलता है नूह काश्तकारी करने लगा, और फिर खुदा ने वक्त मुकर्रर पर नूह को वापस बुला लिया। बिल्कुल एंड पे हमें पता चलता है कि नूह की उम्र 950 बरस की हुई। कितनी? 950 बरस। बाज़ दफ़ा सालगिरह के मौका पर बड़ी पुठी सीधी दुआएं दी जाती हैं, तुम जियो हजारों साल। कोई जी सकता है? हाँ, ये आप जरूर दुआ दिया करें कि आप अबदी जिंदगी में रहें। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। और अबदी जिंदगी देने वाला सिर्फ और सिर्फ, हजारों साल कोई नहीं जी सकता। हमेशा की जिंदगी खुदावंद से मिलती है। उसमें देखें, ऐसी दुआ दें कि लोग खुदावंद को जाने, खुदावंद में आ जाएं और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। तो मेरे अजीजों, नूह की जिंदगी से
हमने सीखा है नूह रासबाज था, ईमान में चलता था, खानदान की फिक्र करता था, खुदा के हुक्म से कश्ती में गया, खुदा के हुक्म से कश्ती से बाहर आया, और जब वो कश्ती से बाहर आया उसने शुक्रगुजारी की, और जब उसने शुक्रगुजारी की खुदा ने उसके साथ अहद बांधा, और खुदा ने जब अहद बांधा तो एक उनको निशान बख्शा। और आपके साथ भी खुदा ने अहद बांधा है जिसको हम नया अहद कहते हैं, और उसका निशान कोई और नहीं, वो यीशु है। ये सलीब का पैगाम आपके लिए है। सलीब को थाम लीजिए, इस अहद में मूव करते चले जाएं, और खुदावंद इसी तरह से आपको बरकत देता चला जाएगा। आमीन। अगली दफा खुदावंद के फजल से अब्राहम के ताल्लुक से सीखेंगे। अपने खानदानों को, अपने बच्चों को साथ लेकर आएं, और इस सीरीज को आप एंजॉय करेंगे। अब इसके बाद हम अब्राहम की जिंदगी से और बहुत सी बातें सीखेंगे। खुदा आप सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।